अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चौहरम। और अब तक हमने 18 सबक जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम उसी 18वें सबक का जो है वो कवायद पोर्शन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हेडिंग डली हुई है कवायद सीखें और आपका इसका सफ़ा नंबर 121 है। आप अपनी बुक में सफ़ा नंबर 121 ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे सवाल नंबर 8 दिया हुआ है। दिए हुए अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। अब सबसे पहला जो लफ्ज़ दिया हुआ है, मिसाल आपको दी हुई है वो पानी की दी हुई है। दरिया का पानी बहुत ठंडा है। किताब, अब किताब को किस तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया, उर्दू की किताब बहुत दिलचस्प है। पहले वाले सेंटेंस में ठंडा पानी को जो डिफ़ाइन कर रहा है वो ठंडा डिफ़ाइन कर रहा है और किताब को क्या चीज़ डिफ़ाइन कर रही है, दिलचस्प। आपने इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं। किनके सेंटेंसेस बनाने हैं, सूरज, रोशनी, दरख्त, कलम, ज़मीन। आपने अपनी नोटबुक के अंदर इसके क्वेश्चंस बना लिए। दिस इज़ योर होमवर्क, आपने इसको घर पे करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जा झेल जुमलों में नुमाया अल्फाज के वाहिद बनाकर दोबारा लिखें। अब वाहिद बनाने हैं आपने। पहला आपको जुमला दिया हुआ है, आदिल ने दरिया में मछलियाँ देखी। तो इसका वाहिद क्या बनेगा, आदिल ने दरिया में मछली देखी। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चा मैदान में खेल रहा है। अम्मी ने दस्तरखान पर प्लेटें रखी, अम्मी ने दस्तरखान पर प्लेट रखी। पुल पर से रेलगाड़ियाँ गुज़र रही हैं, पुल पर से रेलगाड़ी गुज़र रही है। सिंगल हो जाएगा तो रेलगाड़ी हो जाएगा। उनके बाद है, इन जुमलों को गौर से पढ़ें। नासिर के पास मालो दौलत बहुत ज़्यादा है। क्या इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है, मालो दौलत बहुत ज़्यादा है। फौजिया की काबिलियत में शक व शुबा की कोई बात नहीं। इब्राहीम नादार और मुफलिस लोगों की मदद करता है। नादार और मुफलिस लोगों की मदद करता है। ऊपर दिए हुए हर जुमले में नुमाया अल्फाज जैसे कि मालो दौलत, शको शुबा, नादार और मुफलिस एक दूसरे के मुतरादिफ में यूज़ हुए। किस में यूज़ हुए, सेम मीनिंग्स में यूज़ हुए। यानी जो मकसद शक का होगा वही शुबे का होगा, जो नादार का होगा वही मुफलिस का होगा। इसी तरीके से जो माल का मीनिंग है वही दौलत की है। तो दे आर सिमिलर, एक दूसरे के सिमिलरिटीज़ में यूज़ किए गए। मुतरादिफ अल्फाज लिखने में मुख्तलिफ होते हैं लेकिन इनके मायने यकसा होते हैं। इन्हें हम मायने अल्फाज कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, हम मायने। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम इन्हें सिनोनिम्स कहेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सवाल नंबर 10 जो आपको दिया गया है वो मुतरादिफ का ही लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे कि दर्जा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें और मुतरादिफ़ात के जुमले बनाएं। जो आप उसका मुतरादिफ बनाएंगे आपने उसका सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे पहला लफ्ज़ दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, कुव्वत। तो कुव्वत का लफ्ज़ क्या बन जाएगा, ताकत। दास्तान का क्या बनेगा, कहानी। हिकमत, दानाई। तमन्ना, ख्वाहिश। और जो लास्ट वर्ड है वो है आप कहते हैं पानी को। ठीक है जी। अब आपने इनके सेंटेंसेस बनाने। ताकत का क्या बनेगा, गोश्त खाने से ताकत मिलती है। आप गोश्त की जगह लिख सकते हैं दूध पीने से ताकत मिलती है। मुझे कहानी पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है। कहानी का आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरा दोस्त बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखता है या सच्ची कहानियाँ लिखता है। दानाई, शेख सादी दानाई की बातें करते थे। ये जुमला बहुत अच्छा है क्योंकि हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर भी हमने शेख सादी की बहुत अच्छी मिसालों से 4 हकायात समझी थी। उसके बाद आ जाएगा ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। तो इंशाल्लाह आप सारे बच्चे जिनकी भी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, या कोई बच्चा इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखता है, या बिज़नेसमैन बनने की ख्वाहिश रखता है, टीचर बनने की ख्वाहिश रखता है, आप बच्चों की जो भी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला वो पूरी फरमाए, आमीन। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ जो कि बनेगा पानी का। आपका नहीं बनाएंगे बल्कि आप पानी का बनाएंगे। पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। इसमें कोई शक नहीं कि पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है और हमें इस नेमत का इस्तेमाल जो है वो सही करना है। हमें पानी को ज़ाया होने से महफूज रखना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है सफ़ा नंबर 22। और सफ़ा नंबर 22 में आपको दिया हुआ है, पढ़ें। एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ की आपने रीडिंग करनी है और रीडिंग करके उसके
उसको अंडरस्टैंड करना है। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानगी के साथ पढ़ें। पैराग्राफ की मैं रीडिंग कर रही हूँ और जब भी मैं पैराग्राफ की रीडिंग करती हूँ तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि पेंसिल को आप हाथ में रखा करें, जहाँ कहीं भी मुश्किल अल्फाज आपको नज़र आए आप उसको अंडरलाइन कर लिया करें। एक शिकारगाह में नौशेवा आदिल के लिए उसके मुलाजिम कबाब बना रहे थे। मुलाजिम नमक साथ लाना भूल गए थे। नौशेरा ने एक मुलाजिम से कहा कि करीबी बस्ती से नमक लाओ, लेकिन कीमत अदा किए बगैर ना लाना ताकि गलत रस्म ना पड़ जाए और बस्ती बर्बाद ना हो जाए। मुलाजिम ने गर्ज की कि एक चुटकी भर नमक लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। नौशेरवा ने कहा, दुनिया में पहला जुल्म की बुनियाद छोटी सी बात पर रखी जाती है, फिर जो आता है वो उसमें कुछ ना कुछ इजाफा कर देता है, फिर जुल्म इतना बढ़ जाता है कि बस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। तो इसके अंदर जो है वो नमक से रिलेटेड था कि हमें कोई भी चीज़ कम हो या ज़्यादा उस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने बिहाफ पे करें। ठीक है, बच्चों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो बार बार अपने हम जमात तालिब इल्म से इरेज़र, पेंसिल, स्केल, ख़ास तौर पे जो नीली पेंसिल के ऊपर जो बच्चों का तबादला हो रहा होता है चीज़ों का, तो वो इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें अपनी ही इस्तेमाल करें और लड़ाई झगड़ों को भी माफ़ कर दें। मूव करते हैं, कुछ नया लिखें। दिए हुए इब्तिदाई जुमलों से आगाज़ करते हुए कहानी लिखें। अब कहानी की स्टार्टिंग की फ़र्स्ट लाइन आपको दी हुई है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक झोंपड़ी में एक गरीब आदमी रहता था। अब आप इस कहानी को किस तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं, थोड़ी सी हिंट मैं दे देती हूँ। बाकी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि आप लोग अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लेकर आते हैं, टीचर से भी अच्छे आप क्रिएटिव राइटर हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हिंट दे देती हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक झोंपड़ी में एक गरीब आदमी रहता था। उस गरीब आदमी के दो छोटे छोटे बच्चे थे। गरीब आदमी की ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चे को इल्म सिखाए, स्कूल भेजे, लेकिन गरीब आदमी इस बात पर बहुत अफसरदा रहता था कि पास में कोई भी स्कूल नहीं था और स्कूल दरिया के पार कर कर जाना था। अब गरीब आदमी अपने बच्चों को इल्म की दौलत से आरास्ता करने के लिए एक लकड़ी की कश्ती बनाता है। वो रोज़ अपने बच्चों को उस कश्ती में बिठाकर और दरिया किनारे छोड़कर आता है और जब छुट्टी का टाइम होता है तो उनको वो लेने आता है। इसी तरीके से मुसलसल मेहनत करते करते गरीब आदमी की ज़िंदगी के 15 साल बीत जाते हैं और उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाते हैं और वो अपने बाप के इस ख्वाब को पूरा करते हैं और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आगे तालीम हासिल करने के लिए शहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये मैंने रैंडमली बनाई है, मैंने खुद से सोची नहीं थी। और एक चीज़ ये कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ इसकी पहले से मेरी प्रैक्टिस नहीं होती, ऑन स्पॉट में आप लोगों को पढ़ाने बैठती हूँ। मेरा जो शेड्यूल होता है काफ़ी टफ़ होता है, तो ये सब जो कुछ भी मैं कर रही हूँ आप लोगों की एफ़र्ट के लिए कर रही हूँ कि आप लोग जो इतना सारा अपनी टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी टीचर को फ़ीडबैक देते हैं, तो सिर्फ़ ये इसलिए आप लोगों के एफ़र्ट के लिए मैं कर रही हूँ। आप इससे अच्छी कहानी मुझे लिख के ज़रूर जो है ना मुझे दिखाइएगा। और लास्ट क्वेश्चन रह गया है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद हम जायज़ा नंबर 4 भी करेंगे। आओ करें काम। मैं अपने आप को गलत किस्म के लोगों से कैसे बचाऊं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बॉयज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने जो है फ्रेंड्स, जो दोस्तियां होती हैं वो अच्छे लोगों को दोस्त बनाना है। मैं अपने आप को गलत किस्म के लोगों से कैसे बचाऊं, इस मौजू पर अपने वालिद साहब, बड़े भाई, सरपरस्त से बातचीत करें। अहम नुकात की सूरत में लिखें, दूसरे दिन अपने उस्ताद मोहतरम के पास जमा कराएं। अच्छा, गलत लोगों से बचने का एक तरीका ये है कि जो बच्चा अच्छा होगा पढ़ने लिखने में, पढ़ाई में, और जो लड़ाई झगड़ों से दूर होगा वो एक अच्छा बच्चा होगा। तो आप बच्चों ने भी ऐसे ही दोस्त बनाने हैं जो कि पढ़ने वाले बच्चे हों और जो लड़ाई झगड़ा ना करते हों। यहाँ पे हमारा जो सबक है इसका एंड हो गया है और इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है जायज़ा नंबर 4। और मैं जायज़ा नंबर 4 जो है वो इसी वीडियो के अंदर इसको इंक्लूड कर लेती हूँ। जायज़ा नंबर 4, सुनना बोलना। ठीक है, जायज़ा नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं, सुनना और बोलना। आपको स्कूल से घर जाते हुए रास्ते में एक किताब मिली है, आप इसका क्या करेंगे, आपने इसके बारे में बताना है। आप उस किताब को रख देंगे या क्या करेंगे, आपने
इसके बारे में डिटेल करनी है। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो आपने क्या करना चाहिए, आपको कभी भी सड़क पे कोई चीज़ मिले तो आपको उसको नहीं उठा के घर नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि आप उसको वहीं पे महफूज जगह पे, ऐसी जगह रख दें कि जहाँ जहाँ जिसकी गुम हुई है वो वापस आके लेना चाहे तो ले ले। या अगर उस चीज़ पर कोई पता लिखा हुआ है तो आप उसको उसके पते तक पहुंचा दें। अगर मोबाइल नंबर कोई भी चीज़ है तो उस वहाँ तक पहुंचा दें। अगर सपोज़ करें किताब पे स्कूल का नाम लिखा हुआ है तो आप स्कूल तक पहुंचा दें। ये एफ़र्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सड़क पे पड़ी हुई कोई भी चीज़ नहीं उठानी, ठीक है? इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम पढ़ना। अच्छा, ये इबारत दी हुई है और ये आपका कम्प्रीहेंशन पोर्शन है, और इस इबारत को अच्छे से पढ़ने के बाद आपने सवाल जवाब देने हैं। मैं इबारत को पढ़ रही हूँ, गौर से देखिएगा, पेंसिल हाथ में रखिए। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानगी से पढ़ें और आखिर में दिए हुए सवालात के ज़बानी जवाब दें। आपने वर्बल इसको डिस्कस करना है। एक बादशाह गुलाम के साथ कश्ती में बैठा था। गुलाम ने उससे पहले ना कभी दरिया देखा था और ना कश्ती का सफ़र किया था। उसके जिस्म पर कपकपी शुरू हो गई। डर के मारे उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसके इस रवैये पर बादशाह को तकलीफ़ हुई। उसे चुप कराने के लिए कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। उस कश्ती में एक दाना आदमी भी बैठा था। दाना का मतलब होता है समझदार। एक समझदार आदमी भी बैठा था। उसने बादशाह से कहा कि अगर आप हुक्म दें तो उसे चुप करा दूं। बादशाह ने कहा कि बड़ी मेहरबानी होगी। उस दाना के इशारे पर मुलाजमों ने गुलाम को दरिया में फेंक दिया। जब वो चंद कौते खा चुका तो उसके बालों को पकड़कर कश्ती की तरफ ले आए। उसने कश्ती के पिछले हिस्से को मजबूती से पकड़ लिया और फिर कश्ती के एक कोने में दबकर बैठ गया। बादशाह को तो तदबीर बहुत पसंद आई। दाना से बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी। दाना ने कहा कि उसने कभी डूबने की तकलीफ़ नहीं उठाई थी, इसलिए वो कश्ती के आराम से वाकिफ़ नहीं था। आराम की कदर वही जान सकता है जो मुसीबत झेल चुका हो। ये बहुत खूबसूरत जो है थी, इसकी जो लास्ट लाइन है कि आराम की कदर वही जानता है जो मुश्किलात को देखता हो, जिसने मुश्किलात देखी हों। इसके सवालात की तरफ हम आ जाते हैं। ग़ुलाम क्यों रोने लगा था? ग़ुलाम इसलिए रोने लगा था क्योंकि वो पहली बार सफ़र कर रहा था और वो डर रहा था। उसके बाद दाना आदमी ने बादशाह से कहा, क्या कहा था? दाना आदमी ने बादशाह से कहा था कि आप कहें तो मैं इसे चुप करा दूँ। उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 3। दाना आदमी ने ग़ुलाम को चुप कराने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की? उसने उसको दरिया में गौते लगाने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो पानी में अपने आप को डूबता देख सके और उसे इस चीज़ का एहसास हो सके कि वो कश्ती में किस तरीके से आराम से बैठा हुआ है। उसके बाद इस हिकायत से हमें क्या सबक मिला? हमें ये सबक मिला कि जो इंसान मुश्किलात देखता है उसे आराम की कदर होती है। मूव करते हैं हम इस कम्प्रीहेंशन के बाद कवायद के जायज़े की तरफ। कवायद का जायज़ा दिए हुए अल्फाज से मुतज़ाद की जोड़ियाँ बनाएं और मुतलका कॉलम में लिखें। अच्छा जी, अब आपने इसके मुतज़ाद बनाने। छोटे का क्या बनेगा? छोटे का बन जाएगा बड़ा। आज़ाद का बन जाएगा ग़ुलाम। आसान का बन जाएगा मुश्किल। गरीब का बन जाएगा अमीर। इब्तिदा का बन जाएगा इंतहा। ठीक है, ये मैंने आपको सारे जो हैं अल्फाज मुतज़ाद बता दिए। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और हमारा ये जो नेक्स्ट पेज है दिए हुए अशारों के मुतालिक मुहावरों के मायनों की निशानदेही करें। अच्छा जी, पहला है टिकटिकी बांधना। टिकटिकी बांधने का जो है वो है पलक झपके बगैर देखना। फर्स्ट जो है वो आपको सॉल्व मिला हुआ है। तोता चशम होना। तोता चशम होना कहते हैं बेमुरव्वत होना। उसके बाद है पानी पानी होना। पानी पानी होने का मतलब होता है बहुत शर्मिंदा होना। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होने का मतलब होता है बहुत गुस्से में होना। आसमान सर पर उठाना। आसमान सर पर उठाने का मतलब होता है बहुत शोर करना। अपने अपने राग अलापा। अपने राग अलपना। अपने राग अलपना का मतलब होता है अपनी बात कह जाना, मतलब अपनी ही अपनी करना। आटे में नमक के बराबर होने का मतलब होता है बहुत कम होना, यानी बहुत थोड़ा होना। ये मैंने सारे मैचिंग कर दिए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल को इसकी मैचिंग में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है जायज़े नंबर 4 का।
इसमें है लिखना, दिए हुए इशारों की मदद से कहानी लिखें, नेज़ इसका कोई अच्छा सा उन्वान और इखलाकी सबक भी तहरीर करें। अच्छा जी, ये कहानी एक दरिया और चूंटी के ऊपर है। इसके अंदर आपको हिंट्स दी गई हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी बन सकती है। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि ये जायज़ा का पोर्शन था और इसको आपने खुद करना है। दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं मैंने आपको। इसके अंदर अब तक जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक मैंने कहानी जो एक गरीब आदमी की झोंपड़ी थी, एक वो कहानी और एक ये कहानी आपने खुद करनी है। यहाँ पे जो है हमारा जायज़ा नंबर 4 और 18वें सबक का जो कवायद पोर्शन था वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह हम सबक नंबर 19 राय का एहतराम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रही हो उर्दू को समझने में, सीखने में, तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।